वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा सूरज मैथ क्लास पे आप सभी लोगों को आज की क्लास में हम सिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के नाम पे आज तुम लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और विलोपन विधि क्या होता है। जैसे मान लो ये बोला है कि मान लो समीकरण के तौर पे ये दिया है, हम तुमको एक समीकरण अपने से लिखकर भी बताएंगे। पहले ये देखो लिखा है कि कह रहा है कि 2 पेन और 5 पेन का दाम कितना लिखा है, 39 रुपए। कितना लिखा है, 39 रुपए। अगला बोला है कि 5 पेन और 10 पेन का दाम कितना है, 85 मतलब 85 रुपया है। तो कह रहा है कि इसको एक पेन और पेंसिल का दाम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो जो ऐसे समीकरण के तौर पे मतलब वो लिखा है कि 2x + 5y = 39, ठीक है, मतलब 39 लिखा है। क्लियर है? अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या लिखा है? कह रहा है कि 5 और 10 और 85 ना, मतलब 5, 10 और 85। तो इसको क्या लिख लोगे कि 5x + 10y = 85। ये मान लो तुम लोगों का समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब दो यहां से हम तुम लोगों को बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले दो प्रतिस्थापन विधि करोगे तो जिस समीकरण को करोगे उस समीकरण को तुम लोग बोलोगे कि प्रतिस्थापन करने पे। क्या करने पे? प्रतिस्थापन करने पे। प्रतिस्थापन का मतलब ध्यान सुनो, ऐसे लिखना है। अब दो तुम लोग कहो तो हम पहला करें या दूसरा को, तो दो हम दोनों करके बताएंगे, बट पहले का हम बस पहला करके इस टाइम बता रहे हैं ना। तो देखो लिखेंगे क्या कि समीकरण ये लिखा है समीकरण, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर अब भाई ध्यान से सुनो, प्रतिस्थापन करने का मतलब उस समीकरण को यहाँ लाकर लिख लेना। तो देखो 2x + 5y = 39 है। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ से तुमको x का मान निकालना है या y का, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पर। तो हम पहले x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का। तो देखो यहाँ से जिसका मान निकालोगे उसको इसी साइड छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। जिस संख्या का मान निकालना वो संख्या हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस और उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो बताओ ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में। बताओ तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 39 वैसे ही रहेगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनना, इसका गुणांक हमको 1 करना था। क्या करना है? 1 करना है, बट है कितना? 2। तो ये जितना रहेगा इसको इधर करेंगे तो ये इधर गुणा करा इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो यहाँ से तुम लोग क्या लिखोगे कि x बराबर ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग, तो 39 - 5y / 2। समीकरण नंबर तीसरा इसको मान लेना। एक चीज भाई ध्यान से सुनना कि अगर मैं तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि करना तो जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में x का मान नहीं रखोगे। क्या बोले हैं कि जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में तुम उसका मान नहीं रखोगे। तो बताओ हम किस समीकरण से प्रतिस्थापन किए? पहले से। किसमें किए हैं? पहले से। तो इस x का मान समीकरण दूसरा में रखोगे। क्या करोगे? इस समीकरण का मान समीकरण दूसरा में लिखोगे। तो देखो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, देखिए ये चीज रखने पर लिखकर अब दो ध्यान सुनो, x का मान तुम लाए कितना हो? x का मान ये तुम्हारा है ये। तो बताओ पहले समीकरण लिखे कौन सा हो? दूसरा। तो दूसरा समीकरण तुम्हारा यहाँ है। तो देखो ये हो जाएगा 5, बट x के जगह लिखना क्या है? 39 - 5y / 2। यहाँ से लिखना 39 - 5y / 2 और ये बीच में क्या लिखा है? प्लस। क्या लिखा है? प्लस। तो यहाँ लिख लेना क्या? प्लस। वो हो जाएगा 10y = 85 का मतलब 85। 85 का मतलब 85। अब देखो भाई तुम लोगों के दिमाग में अगर मैं थोड़ा डाउट चल रहा होगा कि सर यहाँ क्यों नहीं रखे हैं, तो बाबू इसलिए नहीं रखे कि ये बताओ x का मान है या y का।
सर x का मान है, तो ओनली x की जगह रखेंगे। किसके जगह रखेंगे? x की जगह। ठीक है, तो बताओ ये हो जाएगा। अगर ये कटने लायक रहेगा तो काट लेना, कटने लायक रहेगा तो काट लेना। बताओ ये 5 के पहाड़ा में 2 आएगा या 2 के पहाड़ा में 5 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये जितना के अंदर में कोष्ट लगा रहेगा, कोष्ट का मतलब ये जो ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। जितना में लगा रहेगा उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई। बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 9 45 के 5 और 5 3 15 और हाथ में लिखा था कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। इतना क्लियर है। और ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा y। अब पूरे के बटा के क्या है? 2। और ये क्या हो जाएगा? 10y। बताओ भाई इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो? सर ऐसा क्यों करने के लिए? ऐसा इसलिए करने के लिए क्योंकि इसका हम लोग क्या कर लेंगे कि अंश और भिन्न जोड़ का घटाव जोड़ घटाव कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बराबर क्या लिखा है? 85। क्या लिखा है? 85। तो बताओ इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर करो, तो बताओ 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या आएगा। तो बताओ ये हो जाएगा 195 माइनस 25y प्लस, बताओ 2 का गुणा करोगे तो 2 दाम में 20y और 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, अब बताओ कितना बचा? 85। कितना बचा? 85। अब बताओ ये इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुणा करेगा। अब इसमें जो एक जैसा रहेगा उसको क्या करना है? जो एक जैसा रहेगा उसको हल कर लेना। तो ये बताओ ये दोनों एक जैसे हैं, ये माइनस में ये प्लस में। जब माइनस और प्लस रहेगा तो उसको घटा देना। क्या करना है? घटा देना। बट जो बड़ा रहेगा चिन्ह, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके चिन्ह ले लेना, उसका साइन ले लेना। ठीक है, तो अब बताओ ये तुम्हारा 95 95 रहेगा, ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा तो 2 5 10 के 0, तो उसको बाद में लिख लेंगे। अब बताओ इसको लिखोगे तो माइनस 5y बचेगा, क्योंकि 20 में से 25 में से 20 घटेगा 5 बचेगा, बड़ा तुम्हारा 25 है इसलिए माइनस लगा है। और इसको कर लोगे तो 2 5 10 और 2 8 16 1 17। बोलो भाई इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब बताओ ये तुम्हारा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो बताओ माइनस में होगा तो क्या? इसको -5y बराबर क्या 117, मतलब 170 माइनस 195। 195। अब बताओ इसमें से इसमें घटा लेना, तो बड़ा ये 195 है या 170? सर 195। 195 से 170 को घटा लो तो कितना बचेगा? 25। बट बड़ा कौन सा है? बड़ा तुम्हारा 195, इसलिए माइनस का साइन लगाओ। तो देखो यहाँ हम लगा लें तो -5y बराबर -25 बचेगा। क्या बचेगा? -25। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 25। बताओ y का मान कितना आया? y का मान तुम्हारा 5 आया। क्या आया है? 5। बट ये y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण तीसरा में रख लेना। क्या रख लेना? समीकरण तीसरा में। तो क्या लिखोगे? y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर अब भाई ध्यान से बताओ ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा? 39। बताओ y का मान कितना लाए हो? y का मान कितना भाई साहब है? 5। तो बताओ यहाँ y का मान रखोगे तो क्या इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हो और बटा के क्या है? 2। तो बताओ यहाँ थोड़ा सा हम कर ले रहे हैं, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 5 25 और 25 में से मतलब ऐसा लिख सकते हो कि 39 माइनस 25 बटा के 2। बताओ 39 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? यहाँ कर ले भाई, जगह थोड़ा सा नहीं बच रहा है। तो ये हो जाएगा 14 बटा के 2। 39 में से 25 घटाओगे 14 और 2 7 14, तो x का मान कितना आया है? 7। अब देखो इसको चेक कैसे करोगे, ये तुम्हारा सही सवाल है या गलत है? तो सही सवाल और गलत सवाल को चेक करने का ये तरीका है कि x और y का मान दोनों इसमें रख कर हल कर लो। अगर मैं दोनों हल करने के बाद अगर मैं LHS बराबर RHS आएगा तो ये सवाल सही रहेगा, अन्यथा गलत रहेगा। तो देखो एक बार चेक करा रहे हैं तुम लोगों को। बताओ x का मान कितना है? 7, तो 7 दूनी के 14। y का मान कितना दिया है? 5। 5 5 25। बताओ दोनों को ऐड करोगे तो क्या 39 नहीं आएगा? भाई तुम्हारा ये सवाल सही है। अगर ये सवाल तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी है।